हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं रियल नंबर से क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है p इज़ प्राइम शो दैट अंडर रूट पी इज़ इरेशनल। मीन्स अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग जो कर रहे हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट पी इज़ रेशनल। तो इसको कैसा मान लिया हम लोगों ने, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है। एंड देयर एग्जिस्ट टू को प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेसिकली ए और बी, और एक कंडीशन के साथ में हैं क्या, ये दो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कहने का मतलब है कि कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF कितना हो, 1 हो। इट मीन्स 1 के अलावा उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ए और बी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तब हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, अंडर रूट पी इक्वल्स टू ए अपॉन बी, रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो लिख सकते हैं p इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दें, तब इसको लिखा जा सकता है क्या, p इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू बी स्क्वायर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो p है और दूसरा फैक्टर क्या है, बी स्क्वायर। इसका मतलब p क्या है, फैक्टर है, तो p क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। और हम लोगों को पता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, करेक्ट। इसका मतलब p अगर a को डिवाइड कर रहा है तो p क्या होना चाहिए, a का एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड होता है या अपने फैक्टर से ही डिवाइड होता है। तब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर p इज़ अ फैक्टर ऑफ a। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों ने शो कर दिया कि p क्या है, एक फैक्टर है, किसका, a का फैक्टर है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू वॉट, p इंटू c फॉर सम इंटीजर, लेट a इक्वल्स टू p इंटू c फॉर सम इंटीजर c। तो c क्या है, क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ओके। अब a अगर p इंटू c है तब कह सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, p स्क्वायर c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर की हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से रखी जा सकती है वैल्यू, ठीक है। सो वो कितनी वैल्यू है, p इंटू बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू वॉट, p स्क्वायर c स्क्वायर। अभी क्या कर सकते हैं, p को ट्रांसपोज कर दें तो लिखा जा सकता है b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन p, जो कि कैंसिल होके हो जाता है क्या, b स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, p से एक p कैंसिल हो गया तो p इंटू c स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर का एक फैक्टर तो क्या है p और दूसरा फैक्टर क्या है, c स्क्वायर। तो अगर ये फैक्टर है b स्क्वायर का तो p डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर का। और हम लोगों को पता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर p जो प्राइम नंबर है बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p b को भी डिवाइड करेगा। और अगर p b को डिवाइड करता है तो p क्या होना चाहिए, b का एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p इज़ अ फैक्टर ऑफ b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों के पास में दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन कहती है p इज़ द फैक्टर ऑफ a, करेक्ट। सेकंड इक्वेशन कहती है p इज़ द फैक्टर ऑफ b। सो क्या बोल सकते हैं, बाय 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि p a का भी फैक्टर है और p b का भी फैक्टर है। सो दिस इज फॉर, दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। सो क्या शो किया हम लोगों ने, दैट p क्या है, एक कॉमन फैक्टर है किसका, a का, और कॉमन फैक्टर किसका, b का। दोनों का ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि a और b तो कैसे नंबर्स थे, को प्राइम नंबर्स हैं। बट दिस लिख सकते हैं इसको, बट
ए कैसे नंबर्स है और बी को प्राइम नंबर्स है, और हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि ए और बी में तो 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है और वो क्या है पी। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये हम लोगों ने गलत बना लिया था, गलत मान लिया था इसको कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये हम लोगों का जो ए और बी को प्राइम नंबर्स थे उनके बीच में भी एक 1 के अलावा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अंडर रूट पी इज इरेशनल, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।